जो इनके खिलाफ बोल जाएगा वो खालिस्तानी आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग, और जो इनके पक्ष में बोल जाएगा वो बिल्कुल शुद्ध आदमी है, वो देशभक्ति है। किसान है, सरकारी कर्मचारी है, उनका भत्ता खा गए, उनकी तनख्वाह खा गए, सबको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ये सरकार की नाकामी है, इसमें जो है सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। किसान नहीं हटेगा पीछे, किसान को समझ आ गया, किसान को नहीं पूरी भारत की जनता इस समय परेशान है। इन्होंने अंदर से आकर पीछे वाले गेट से आके बिल बना दिया। क्यों बना दिया, क्या जरूरत थी? ये सरकार को भी पता है इनसे बहुत बड़ी गलती होगी, इनको आज ना कल कभी ले हुए महीना 2 महीना 6 महीने में इनको वापस लेने पड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि किसानों को समझ में नहीं आया, तो क्या कोई भी बीजेपी का एक आदमी ऐसा नहीं है कि ये समझा पावे? समझा दो ना। ये तानाशाही दिखा रहे हैं अपनी, लेकिन ये तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ये जुमलेबाज हैं, ये करूँगा वो करूँगा, वे पता नहीं कैसी कैसी तो मन की बात करते हैं। हमारे तो मन की बात उनकी समझ में आती है। केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम भी तो तैयार हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं, क्या कभी उन्होंने किसानों की मन की बात की? जब से उन्होंने मन की बात क्यों नहीं की, ये बताओ मुझे आप। मोदी जी जो कोरोना काल में ये बिल लाए, ऐसी क्या समस्या थी कि ये बिल लाई? पहली बार देश का किसान मजदूर इस बिल के खिलाफ है। मुझे कुछ मिल रहा है तो उससे मुझे नुकसान है, मुझे नहीं चाहिए। पहली बार ये किसान कह रहा है कि मुझे ये आपकी जो है बिल नहीं चाहिए, मुझे सरकार कुछ दे रही है उसमें मेरा नुकसान है, मुझे नहीं चाहिए। पहली बार ये ऐसा एक बिल आया है इस देश में जिससे सरकार बिल लाई है, उससे किसानों को केवल नुकसान है। ये कहती है सरकार, ये कह रही है कि किसान इसको समझ नहीं पा रहे। क्या बीजेपी में कोई भी एक आदमी, मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री, इनके बहुत आदमी पढ़े लिखे हैं, ये बताते हैं, क्या एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि ये किसानों को समझा पावे? मोदी जी ने कहना चाहूँगी, देखिए ये 370 लेके आए तो वो कहते हैं वो कश्मीरियों को समझ नहीं आया। ये 3 तलाक लेके आए, वो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को समझ में नहीं आया। और ये कहते हैं जीएसटी लेके आए, वो व्यापारियों के हित में था, वो उनको समझ नहीं आया। ये एनआरसी लेके आए, वो मुसलमानों को समझ में नहीं आया। एक तरफ का आंदोलन वो भी इन्होंने साबित कर दिया कि मुस्लिमों का आंदोलन है। आज ये कृषि कानून लेके आए, वो कह रहे हैं कि ये जो है किसानों की समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, ये कौन से ग्रह से आए हैं, ज़रा ये बता दें। और हमें आने वाले टाइम में ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो जिनका परिवार हो, जो अपने बच्चों का, अपने परिवार का दुख दर्द समझ सके, जो मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात जनता से करे, देश हित में बात करे। एक बात बताओ मुझे आप, ये कह रहे हैं कि किसानों को समझ में नहीं आया, तो क्या कोई भी बीजेपी का एक आदमी ऐसा नहीं है कि ये समझा पावे? समझा दो ना भाई, समझा दो, क्या पता समझ ले किसान, लेकिन ये समझा क्या पाओगे जब इनके पास कुछ नहीं है। ये सरकार को भी पता है इनसे बहुत बड़ी गलती होगी, इनको आज ना कल कभी ले हुए महीना 2 महीना 6 महीने में इनको वापस लेने पड़ेंगे। ये तो सरकार को भी पता है कि इन्होंने कोरोना काल में तो दुनिया मरने लग रही है, इन्होंने अंदर से आकर पीछे वाले गेट से आके बिल बना दिया। क्यों बना दिया, क्या जरूरत थी? कोरोना काल में इतनी जिंदगी खराब हुई है, उनके ऊपर ध्यान देना था कि इस बिल के ऊपर ध्यान देना था? ये सरकार की नाकामी है, इसमें जो है सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। किसान नहीं हटेगा पीछे, किसान को समझ आ गया, किसान को नहीं पूरी भारत की जनता इस समय परेशान है। भारत में कोई भी ले लो आप, मजदूर को ले लो, किसान को ले लो, सरकारी कर्मचारी इनसे इतने परेशान हैं कि आप, इनका बहुत तगड़ा विरोध हो रहा है इस समय, इनको पता है इस बात का। लेकिन ये तानाशाही जो है ना, ये पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, ये तानाशाही दिखा रहे हैं अपनी, लेकिन ये तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ये जुमलेबाज हैं, इन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। भाई किसी को 15 लाख रुपए की तुम्हारे की ज़रूरत नहीं है ना, तो ये देने के, ये जुमला फेंक दिया। अब इन्होंने क्या कहा कि ये तो जुमला था, हम राजनीति पार्टी जुमले फेंक देते। अच्छा, ये भी एक जुमला है इनका, ये कह रहे 1.5 साल बाद रद्द कर देंगे, 1.5 साल तक रुक जाओ। 1.5 साल क्यों 1.5 साल? ये फिर से जुमला मार दिया। अगर इन्होंने ये बोल दिया कि ये भी जुमला था, फिर क्या करेंगे? किसान यहाँ से नहीं हटने का। रही नंदकिशोर गुर्जर की बात, ये नंदकिशोर गुर्जर जो है लोनी विधानसभा से है, मैं भी लोनी विधानसभा के पास का ही हूँ। हमें पता है गुर्जर समाज सारा किसानों के साथ है, ठीक है ना। एक गुर्जर के होने से ये नहीं है कि नंदकिशोर ने सारे गुर्जरों का जो है ठेका उठा रखा, नहीं। नंदकिशोर गुर्जर एक है, यहाँ पे परसों से कम कई लाख गुर्जर आ लिए हैं जो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। रही ये कहते हैं खालिस्तानी, सारे सरदारों को ये खालिस्तानी बता रहे हैं। क्या सारे सरदार खालिस्तानी? इन्हें कहाँ से पता चल गया यहाँ पे खालिस्तानी आ गया? ये खालिस्तान से जुड़े हुए हैं क्या? तो फिर इनका कोई खालिस्तान में आदमी है, इनका कोई आदमी है, या तो वे बताते हैं इनको। ये कहते हैं पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, तो पाकिस्तान से फंडिंग कैसे आ जाएगी, ये बताओ मुझे आप। इनको पता है क्या पाकिस्तान में इनके लोग बैठे हुए हैं क्या?
कोई ना कोई तो आदमी है इनका जो इनको बताता है कि वहां से फंडिंग हो रही है, चीन में हाथ बता रहे हैं इनका। ये केवल बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। ये सरकार जो है कोरी नाकाम सरकार है। बिहार में इन्होंने बेईमाना करा दिया, यूपी में बेईमाना करा दिया, लेकिन सरकार जनता जान चुकी है इनको। अब की बार 2022 में अगर ये 50 सीट भी उत्तर प्रदेश में ले आए, 50 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2012 में इनकी 42 सीट थी, ये 42 सीट भी नहीं बचा पाओगे, ठीक है ना। जनता ने दुखी होकर परेशान होकर और सरकारों से इन्हें वोट दिया था, लेकिन इन्होंने जनता को और ज़्यादा डबल परेशान कर दिया है। हर रोज आदमी किसान मजदूर आत्महत्या कर रहा है। क्या मन की बात में बोल रहा प्रधानमंत्री जी ने? ऐसी मन की बात ये होती है कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, वे पता नहीं कैसी कैसी तो मन की बात करते हैं। हमारे तो मन की बात उनकी समझ में आती नहीं। किसानों के बारे में बात करो, रही 2022 की बात करी थी आपने अभी मैडम से कि 2022 में किसकी सरकार आओगी। 2022 में इनकी तो सरकार आने की नहीं निश्चिंत। योगी जी ने ये कहा था, इनका एजेंडा था 2017 का कि हम किसानों को जो है 14 दिन में गन्ना भुगतान कर देंगे। ये 14 महीने का नहीं कर पाए। पिछली साल का हमारा गन्ना भुगतान है, लाओ करा दो आप, चलो। ये 2000 रुपये देते हैं 3 महीने में। 3 महीने में एक बच्चे की फीस नहीं जाती। आपको भी पता है इतनी महंगाई हो रही है, तो 2022 में कैसे आ जाएंगे? हमें तो लगता नहीं। हाँ, एक उससे तो आ सकते हैं, जो इनकी ईएमआई में गड़बड़ी चल गई तो ये आ सकते हैं 2022 में जरूर। लेकिन अगर वोट ईमानदारी से वोट पड़ेगी, ईमानदारी से रिजल्ट आएगा, तो ये अपनी 42 सीट जो है 2012 की वे नहीं बचा पाने के, ये मेरी गारंटी है। आप किसी से भी पूछ लो, सब इनके खिलाफ है। मजदूर हैं, किसान हैं, सरकारी कर्मचारी है, उनका भत्ता खा गए, उनकी तनख्वाह खा गए, सबको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। देखिए, अगर ये कहते हैं कि खालिस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं, यहाँ आतंकवादी बैठे हैं या फंडिंग बाहर से आ रही है, तो ये खुद दरअसल सवाल उठा रहे हैं हमारी देश की सुरक्षा पर कि इनसे हमारा देश जो है ये सुरक्षित रख ही नहीं पा रहे हैं। तो खुद ये सवाल उठा रहे हैं। हम मतलब हमारे देश में कहाँ से आतंकवादी आ रहे हैं, कहाँ से ऐसे फंडिंग आ रही है? हमारे देश की सुरक्षा इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये जवाब तो उल्टा सरकार को देना चाहिए। उनको मालूम है और फिर भी वो इतनी आराम से बैठे हुए हैं। ये देश को बदनाम कर रहे हैं। ये बताओ, ये देश को कह रहे फंडिंग हो रही है, ये देश को बदनाम नहीं कर रहे क्या? पाकिस्तान से फंडिंग कैसे हो जाएगी हमारे देश में? ये देश को केवल बदनाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं खालिस्तानी है, ये सरदारों को बदनाम कर रहे हैं। सरदार कौम सबसे नरम कौम होती है। मैंने कई बार आजमाया है। एक बार मेरा 2011 में पेपर था हल्द्वानी में, ठीक, हम रात को सड़कों पे थे। हम कम से कम 30-35 बच्चे थे, बागपत से गए थे, हमें किसी ने नहीं रुकाया। हम होटल में कमरा ले रहे थे, होटल में भी हमें किसी ने नहीं रुकाया। रुद्रपुर में एक गुरुद्वारा था, हमने कहा चलो भाई यहाँ पे चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या पता। सरदारों ने हमें गुरुद्वारे में अंदर बढ़ाया। रात के 2 बजे उन्होंने हमारे लिए खिलाया, हमें खाना खिलाया। उन्होंने कहा सुबह शाम जब भी, हमें सेंटर तक लेके गए जहाँ पे हमारा पेपर था, हमें स्टेशन तक छोड़ गए। सरदार जो है इस धरती की, सरदार सबसे अच्छी कौम है, सबसे आगे बढ़कर काम करती है। ये खालिस्तानी बता रहे हैं इनको, तो ये चुनाव में याद नहीं रखेंगे क्या? जो इनके खिलाफ बोल जाएगा वो खालिस्तानी आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग, और जो इनके पक्ष में बोल जाएगा वो बिल्कुल शुद्ध आदमी है, वो देशभक्ति है। रही लाल किले की बेइज्जती की बात, ये कह रहे लाल किले, हमारा देश जो है बदनाम कर दिया। हमारा देश बदनाम उस दिन हुआ था जिस दिन इन्होंने लाल किला बेचा था, ठीक है ना। लाल किला क्यों बेच दिया? क्या मोदी जी ने लाल किला बनाया था? क्या आरएसएस ने लाल किला बनाया था? ये हमारे देश की धरोहर थी, इन्होंने बेच दिया, वो प्राइवेट कर दिया। ये बताओ आप, ये सोचने वाली बात है। ये जनता सोच रही है, क्या इनके बाप दादा की है? अगर मेरा ये फ़ोन है, मैं इसको बेच सकता हूँ क्योंकि ये मेरा है। अगर मुझे सरकार ने कोई चीज़ दे दी या मुझे इस देश ने कोई चीज़ दे दी तो मैं उसको नहीं बेच सकता। ये देश को बदनाम कर रहे हैं, देश इनको समझ चुका है, ये देश को बदनाम ही कर रहे हैं। अब 2022 में नहीं आने की बीजेपी।